मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने जिले की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले में कानून नहीं बल्कि रेट लिस्ट के आधार पर काम हो रहा है। सांसद हरेंद्र मलिक ने आरोप लगाया कि पुलिस 1 लाख रुपए लेकर पिंडली में गोली मारती है, 1.5 लाख रुपए में घुटने में गोली मारी जाती है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में पुलिस के पास हर काम का दाम तय है, जो जितना पैसा देगा वही काम होगा। बिना पैसे दिए पुलिस अधिकारी नमस्ते तक नहीं लेते। हरेंद्र मलिक ने कहा कि पुलिस की गोलीबारी में कई युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि न्याय देना न्यायपालिका का काम है, ना कि पुलिस का। पुलिस कार्यपालिका का हिस्सा है और उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सांसद ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर शहर के सभी बड़े ज्वेलरी शोरूम के पिछले 3 महीनों के सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिए जाएं। उन्होंने दावा किया कि इनमें सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी अधिकारी वर्ग द्वारा की गई है। हरेंद्र मलिक ने सवाल उठाया कि अफसरों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है जिससे वे लाखों करोड़ों का सोना खरीद रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सांसद ने कहा कि मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और पुलिस जनता की सुरक्षा की जगह डर का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की मनमानी पर अगर जल्द लगाम नहीं लगी तो इसका जवाब जनता सड़कों पर देगी। सांसद के इन आरोपों से जिले की पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आर्थिक मदद की गई है और अतुल प्रधान भी आए थे, उन्हें रोका गया पुलिस द्वारा। देखिए, पीड़ित की मदद करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हमारे देश में जिसके यहाँ मौत होती है उसके यहाँ खिलाफ भी जाता है, माफी भी जाता है और समाजवादी साथी सबकी मदद करते हैं। हम आभारी हैं भाई अतुल जी के कि उन्होंने हमारे जिले के नागरिक की मदद की और एक मिसाल दी है कि लोग जो दूसरे लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए। कल भी हम लोग गए थे मिलने और आज भी गए हैं, क्योंकि समाजवादी संवेदनशील है। जो संवेदनहीन है, जिनकी संवेदनाएं मर चुकी, वो आयोजन कर रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और हम इनके दुख में शामिल हैं। जन्मदिन मना रहे मंत्री जी आके इसी जिले में, इन्हीं के समाज। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है, अगर संवेदना होती तो ऐसा ना करते। पुलिस रोक रही है सांसद जी, आज विधायक जी को भी रोका, कल आपको भी रोकने का प्रयास ये किया। अजीब किस्सा है यार। कल तो ऐसा मामला, आज भी ऐसा मामला, पीड़ित के घर जाने से रोक रहे। जिसका मौत होती है सभी जाते हैं। मैं अभी भी सुबह 3 मौतों में गया था और अभी भी मैं एक तो खेल के कार्यक्रम में गया, एक तेरहवीं में गया, एक पंडित जी का मौत होगी थी फुगाने उसको गया, एक शादी में गया। तो यार ये तो हिंदुस्तान में ये पुरानी परंपरा है। हरियाणा में गोड्डा निवाड़ा कहें, हमारे यहाँ कहें बैठिया, उसके लोग जाते ही हैं यार जिसके मौत होती है। और हमारा तो वादा जब इनके यहाँ होगी तो इनके यहाँ भी जाएंगे। सांसद जी किस तरह की मांग करते हैं आप? हमारा ये मानना है, देखिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय ऐसा हो जो दूसरों को जाहिर हो कि न्याय हो रहा है। मैं कहूँ कि मैं निष्पक्ष हूँ, मेरी निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए। दूसरी स्थिति यह है कि जैसा हमारे पार्टी के लोगों ने कहा है, अभिनेताओं ने, कि उनकी आर्थिक सहायता सरकार करे, 50 लाख से ज़्यादा करे उसकी आर्थिक सहायता, और एक पक्की नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी दे उसके परिवार को, और उनका मकान बनवा दे। यार मकान बहुत स्कीम आ रही है, उनका मकान भी निकल में गया था। हमारा तो मोहल्ला ये पड़ोस का मामला, तो उनकी आर्थिक सहायता करें, उनके आंसू पहुँचे ताकि वो रोवे ना किसी के सामने। आप लाठी के बल पर रोकते हो, जो उनके आंसू पहुँचने जाओ उसे रोकते हो। अच्छा लगे पुलिस नेताओं को रोकने के बजाय अपराध को रोकने का काम करें। अपराधियों के पीछे भागे, नेताओं के पीछे जा भागे तो आप भागम भागे, 5 साल में पीछे फिर इम्तिहान देना पड़े। क्या कहेंगे सांसद जी, जिस कानून व्यवस्था का कहते थे प्रचार प्रसार किया जा रहा था, देखिए, सरकार हर मोर्चे पर फेल है और कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, या आर्य समाजी क्षेत्र था, हमारे गांव में 3 लोग शराब पिया करते थे और आज हालात ये है
कि अड्डे पर खड़े होकर 300 लोग शराब पीते हैं, 3 जगह तो सूखा नशा बिकता है। अब मैंने तो एसएसपी को भी कहा था, अभी कहीं उन्होंने पकड़ा था, गांजा वाजा पकड़ा, मगर बधाई अपनी टीम को दो हमारी तरफ से भी जिन्होंने पकड़ा, पर सूखा नशा तो गांव-गांव तक फैल गया। अब कानून बता रहे, कानून है कहाँ यहाँ? अब तो खाता ना भाई, जो ये कहे वो सही। एमपी साहब राकेश टिकैत जी ने कहा है कि पुलिस गोड्डे फोड़ रही है और फिर भी अपराधी डर नहीं रहे। अब ये तो राकेश टिकैत जी से पूछो, पर सच्चाई यह है कि ये दुख है मुझे भी कि बहुत सी जवानी लंगड़ी कर दी पुलिस ने। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, कार्यपालिका का नहीं है। पुलिस कार्यपालिका का हिस्सा है, परंतु ये करते हैं अपराधियों के साथ नहीं करते। यहाँ पीछे तो एक थानेदार ने तो रेट ही खोल दिया था 1 लाख में पिंडी पर, 1.5 लाख में गुडले में, आप ही के क्षेत्र में। तो हमने कप्तान साहब को कहा, भाई कप्तान साहब ये क्या रेट खुल गए, अरे तो ज़्यादातर रेट पे तो लग रही गोली। अब वो रुकी है कुछ, और नहीं एक थानेदार ने रेट खोल दिया था 1 लाख, रेट खुला था जी 1 लाख रुपए तो पिंडी में खाल खींच के लगावते, और जो कोई 1.5 लाख दे देता तो उसके विरोधी को गुड्डे मार देते। पर जांच कोई नहीं करता। पहले अगर हम ये बता देते थे, अरे शिकायत की थी भाई, अभी तो बता रहे हैं, क्या कहलवाना चाहते वही को ऐसा है। पहले अगर ये बता देते कि आपके थानादार पैसा ले रहा है, तो थानेदार पैसे चुपचाप वापस कर देता था। तो आप किसी को बता लो, किसी अधिकारी को बता लो, पैसे वापस नहीं होते। कल मुझे 2 आदमी ये बता रहे थे, मैंने कहा भाई तुमने पैसे क्यों दिए? कहने के जी बाब एक ही तो अंतर आपके फोन का, अब हमारी सुन ले, पर काम तो पैसे दिए बिना होता ही नहीं। मगर नहीं, ऐसी तो बात नहीं। तो ऐसा है, सुनो मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, फिर बैठे हुए लोगों ने कहा नहीं भाई हमारे से तो पैसे लिए नहीं। तो सब तरह के लोग हैं, उन्होंने कहा हमने तो इनका फ़ोन करवा तो हमारा तो बिना पैसों काम हुआ। पर बाजा ऐसा डेटा हो रहा, वो तो रुपये लिए बिना नमस्ते भी नहीं लेता। आप एक काम करो, अच्छा मुजफ्फरनगर के जितने बड़े सोने के व्यापारी हैं, मॉल है, बड़े स्टोर हैं, उनके सीसीटीवी कैमरे निकलवाओ और देखिए पिछले 2-3 महीने के निकलवा लो। कुछ अधिकारी तो वहीं बैठे रहते हैं सोना खरीदने में ही, बड़े बड़े मॉल में, इनके निकलवाओ ना। अधिकारियों का क्या काम है सोना खरीदने से? कहाँ से आ रहा पैसा? मैं तो कह रहा हूँ 1-2 तो भगत सिंह रोड के बड़े बड़े शोरूम है, इन पे 2-3 सोने के शोरूम है, इनका निकलवा लो। और पता आपको भी कौन जाते हैं, और क्या तुम्हें पता मुझे भी है। जानकारी क्या है, आप ज़्यादा घूम रहे हो। आइए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।